अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस वक्त पे मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, बाय यूजिंग लॉगरिथम। हमें दो नंबर्स की वैल्यूज़ निकालनी है बाय यूजिंग लॉगरिथम, लॉग की मदद से। अब ये नहीं है कि हम देखें, अगर हम इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आएगा। मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें लॉग की मदद से सॉल्व करके निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट नंबर 1 में है 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385। अब ये दो नंबर्स हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। सोल्यूशन लेंगे। सबसे पहला स्टेप लेट करेंगे, इसको जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसको x के इक्वल सपोज कर लेंगे। फिर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेंगे? लॉग ले लेंगे। लॉग ले लिया अब दोनों साइड आपने, तो यहाँ लॉग x हो जाएगा और यहाँ लॉग अप्लाई कर देंगे। सही है, यानी कि ब्रैकेट के बाहर लॉग लगा देंगे। जब लॉग अप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाता है? प्लस में हो जाता है। तो लॉग 57.86 हो जाएगा प्लस लॉग 4.385। लॉग x ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको पता है सबसे पहले हम लॉग में क्या लिखते हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं। तो 57.86 यानी कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे तो कितना होगा? 5.786 10 की पावर 1, यानी कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट करेंगे? लेफ्ट साइड पे 1 प्लेस, तो 1 कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। और इसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है। सही है ना, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? 0 होगी। सही है ना। अब हम पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 लिख देंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 0 लिख देंगे, और पॉइंट के बाद जो होता है मैंटीसा वो हम लॉग में देखेंगे। अब लॉग में कैसे देखेंगे? 57 के 8 के 6 में देखना है। अब आ जाए हम लॉग टेबल देखते हैं 57 के 8 के 6 में। अब हमारे पास 57 का 8 का 6 क्या है? 57 का 8 का और 6, यहाँ देखें 57 का 8। अब आप यहाँ देख रहे हैं 57 का 8 ये रहा। सही है, 57 का 8 आ रहा है हमारे पास 7619 57 का 8 का और 6 ऐड करने हैं। 6 ऐड करना है, 1 2 3 4 5 6, ये आ रहा है हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है, 5 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास? हमारे पास कितना हो जाएगा? 7619 में 5 ऐड करेंगे तो 7624 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? पॉइंट लगाएंगे, 7624 लिख देंगे। सही है, अब इसकी 0 कैरेक्टरिस्टिक्स पहले लिख दी थी और डेसिमल पॉइंट लगा दिया था। अब 43 के 8 के 5 में देखेंगे। अब आ जाए 43 का 8 का 5 कहाँ है हमारे पास? 43 का 8 का 5, 43 ये रहा। अगर हम देखें गौर से, यहाँ देखें 43 का 8 ये रहा, 8 का और 5 अगर हम देखें तो कितना आ रहा है? 1 2, उसी लाइन में देखें मीन डिफरेंस में 1 2 3 4 5 ही आ रहा है। 43 का 8 का 5, तो हमारे पास आ रहा है 6415 में 5 ऐड कर देंगे। 6415 में 5 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6420। 6420 हो गया हमारे पास। कितना हो गया? 6420 हो गया। अब इन दोनों नंबर्स को कैलकुलेटर में ऐड कर देंगे। ये तो आप ऐड कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं है। 1.7624 को प्लस करेंगे 0.6420 में, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2.4044। अब आपको पता है ये log x है,
तो x की वैल्यू निकालनी है, लॉग दूसरी साइड जाकर एंटी लॉग हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंटी लॉग निकालना है 2.4044, यानी कि अब हमें एंटी लॉग में, गौर से सुनिएगा, मैंटीसा देखना होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स से हम डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैंटीसा देखेंगे 0.40 के 4 में, मगर एंटी लॉग में। ये क्या है, लॉग है। अभी हम एंटी लॉग में आ जाते हैं। 0.40 के 4 में, 0.40 के 4 के 1 0 1 2 3 4 के 4 में देखेंगे। 0.40 के 4 में देखेंगे। देखें 0.40 आ रहा है कि 4 की ये वैल्यू है 2535, और इसमें 4 में ऐड करेंगे तो 2535 में 2535 में 2 ऐड करेंगे तो 2535 में 2 ऐड करेंगे, 2535 में 2 ऐड करेंगे तो कितनी आएगी, 2537 आएगी। डेसिमल पॉइंट बाद में लगाएंगे। डेसिमल पॉइंट कैसे लगाएंगे, यहाँ आ रही है कैरेक्टरिस्टिक्स 2, तो हमेशा क्या करते हैं, जब 2 आएगी कैरेक्टरिस्टिक्स तो +1 ऐड कर देंगे, तो 3 नंबरों के बाद लगेंगे। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है तो +1 ऐड करा तो 3, तो यहाँ 3 नंबरों के बाद लेफ्ट से शुरू करेंगे, 1 2 3 नंबरों के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। तो अगर हम दोबारा देखें तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बनेगी, 2, क्योंकि 1 2 हम डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करवाएंगे लेफ्ट साइड पे, तो फर्स्ट नंबर के बाद आता है तो 2 आएगी, ठीक है। तो हमने क्या बोला है कि एंटी लॉग में पहले मैंटीसा देखते हैं, वैल्यू लिख दी, और डेसिमल पॉइंट हम कैरेक्टरिस्टिक्स की मदद से लगाएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है तो उसमें +1 ऐड कर देंगे, तो कितनी हो जाएगी, 3 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे। इसी तरह बिल्कुल पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 2 में भी 3 नंबर्स को मल्टीप्लाई अब करा गया है। अब इसमें भी वही स्टेप है, यहाँ तक तो सेम स्टेप है। लेट करा x के इक्वल, जो भी क्वेश्चन दिया है x के इक्वल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग अप्लाई कर दिया। अब आपको पता है लॉग अप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक सेम है, बिल्कुल सेम है, सही है, खाली 3 नंबर्स आ गए। अब आपको सबसे पहले यहाँ क्या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे, 1 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ये जगह छोड़ देंगे क्योंकि ये तो फिल हुई है, मैंने उतारा हुआ, ये वाली जगह छोड़ देंगे, ठीक है। प्लस लगाएंगे और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -1, क्योंकि ये राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है। साइंटिफिक नोटेशन यहाँ अप्लाई हो रही है। देखें मैंने बोला था ना जब हम 2.1 कर रहे थे कि साइंटिफिक नोटेशन अप्लाई होगी, सही है ना, अप्लाई हो रही है। तो जो 10 की पावर होती है वही आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो यहाँ आ जाएगी -1 को 1 बार लिखते हैं, पॉइंट लगा देंगे, ये छोड़ देंगे जगह, सही है। प्लस अब यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, 1 2 होगी, 2 पॉइंट लगा देंगे और ये मैंटीसा वाली जगह छोड़ देंगे। अब हम 25 के 7 के 5 में देखेंगे, क्योंकि हम 4 नंबर ही देख सकते हैं, इसको 3 को स्किप आउट कर देंगे। अब 25 के 7 के 5 में हम किस में देखेंगे, लॉग में देखेंगे। 25 के 7 के 5 में अब आ जाए 25 के 7 के 5 में। अगर मैं आपको दिखाऊं 25 का 7 जो होगा ये रहा, और 5 में 1 2 3 4 5 9 आ रहा है। अगर यहाँ देखें 9 आ रहा है, ठीक है। तो 25 के 7 के 5 में यानी कि 4099 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4099 में 9 ऐड करेंगे तो 4108 हो जाएगा, 4108। तो हमने पॉइंट लगा हुआ था 4108 लगा दिया, 4108 लिख दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, 53 का 4 का 1, 53 का 4 का 1। अब आ जाए 53 के 4 के 1 में। अब यहाँ देखें ये आ रहा है 53 4 0 1 2 3 4,
ये 4 होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए मैं ऊपर वाला नहीं दिखा रहा हूँ, ऊपर से भी देख सकते हैं, मगर आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 आ गया, देखें 50, 0 1 2 3 4, 53 का 4 का और 1 आपके पास 1 ही आ रहा है मीन डिफरेंस में, ये मीन डिफरेंस होता है, ये 1 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा 7276, 7276। अब आप देखें यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने 7276। अब 4 9 के 0 के 8 में देखेंगे, 4 9 के 0 के 8 में, अब आ जाए 4 9 के 0 के 8 में, 4 9 के 0 ये रही कितना है और 6902 और 8 में 1 2 3 4 5 6 7 8 7 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6902 में 7 ऐड करेंगे तो 6909, 6909, 6909 हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब एक ख़ास बात आ गई है, ये नंबर तो हम ऐसे ही उतार देंगे। अब 1 बार को कैसे तोड़ेंगे, 1 बार 0.7276 को कैसे तोड़ेंगे, -1 में, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 प्लस और मैंटीसा अलग लिख देंगे 0.7276। हमेशा बार वाले को इसी तरह तोड़ते हैं, यहाँ 2 बार होता तो -2 प्लस मैंटीसा लिख देते 0.7276। अब यहाँ क्या है 1 बार 0.7276 है, तो 1 बार को -1 में तोड़ दिया, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है, प्लस लगाया, प्लस लगाएंगे 0.7276, क्योंकि ये जब कंबाइन होगा तो 1 बार बन जाएगा, सही है ना, 1 बार 0.7276 प्लस 2.6909, ये एज इट इज़ ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। अब आपको कैलकुलेटर में क्या करना है, पहले 1.4108 को ऐड कर देंगे 0.7276 में, फिर ऐड कर देंगे 2.6909, पहले तीनों प्लस के नंबर ऐड कर दें, फिर -1 करेंगे तो कैलकुलेटर हमें आंसर देगा 3.8293। ये आप कैलकुलेटर से कर लिएगा, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर। ये log x आ जाएगा। अब आपको पता है x की वैल्यू निकालनी है तो log दूसरी साइड जाकर एंटी लॉग हो जाएगा। अब हम एंटी लॉग में पहले मैंटीसा देखते हैं, 0.82 के 9 के 3 में देखेंगे, 0.82 के 9 के 3 में देखेंगे 0.82 के 9 के 3 में देखेंगे 0.82 के 9 के 3 में 0.82 के 9 के और 3 में 3 क्या है 5 है, तो 6745 में 5 ऐड कर देंगे, 6745 में 5 ऐड कर देंगे तो 6750 हो जाएगा, 6750 कितना हो जाएगा 6750। और यहाँ करेक्टरिस्टिक्स क्या है 3 है, यहाँ करेक्टरिस्टिक्स क्या है 3 है, तो 3 + 1 4, 4 नंबर्स के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। अब हम अगर मैं चाहूँ तो पॉइंट लगाऊं भी नहीं, तो जब भी आपको पता है कि लास्ट नंबर के बाद पॉइंट होता है, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और किस तरह और करके किस तरह लिख सकते हैं 6750.0, दोनों तरीके से। इसका मतलब है कि 4 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगाया और इस तरह भी दोनों करेक्ट हैं, ये लिख लें या ये लिख लें, सही है। तो दोनों आपके आंसर एक्सेप्टेबल हैं। अब आ जाएं पार्ट नंबर 3 में। पार्ट नंबर 3 में भी बिल्कुल वैसे ही करना है, 2 नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं आपके पास, ठीक है, 2 नंबर्स क्या हो रहे हैं डिवाइड हो रहे हैं। सोल्यूशन लेंगे, लेट करेंगे x, वही जो भी क्वेश्चन है उसको x के इक्वल सपोज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड लॉग लेंगे। यहाँ log x चलता रहेगा, इसलिए मैंने दोबारा लिखा नहीं है, डैश डैश करके डाल दिया, सही है। और यहाँ log अप्लाई होगा डिवाइड वाले में, तो आपको पता है log अप्लाई जब डिवीजन में होता है तो माइनस आ जाता है, ठीक है। तो log 25.753 माइनस log 0.5341 हो जाएगा, सही है। अब इसके बाद आपको देखना है इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 1 होगी और इसकी करेक्टरिस्टिक्स 1 बार होगी। अब मज़े की बात यह है कि अब मैं ये दोबारा नहीं निकलवाऊंगा क्योंकि 25.753 हमने यहाँ भी निकाला था, बिल्कुल ये वैसे ही देखना होगा आपको, इन्होंने सेम नंबर दे दिए, ठीक है ना।
तो इसकी जो मैंटीसा आएगा 25 के 7 के 5 में देखेंगे तो क्या आएगा 4108, तो 1.4108 हो जाएगा, माइनस का माइनस लगाएंगे, 1 बार करेक्टरिस्टिक्स थी पॉइंट, और इसका 53 के 4 के 1 में देखेंगे क्या आया था, 53 के 4 के 1 में 7276, तो 7276 ये इन्होंने नंबर्स दोनों एक ही दे दिए हैं, जो इसके जो शुरू के दो नंबर्स थे वो सेम दे दिए, ठीक है। अब हमारे पास यह आ गया, इसके बाद हमें एक और स्टेप करना है, ये नंबर ऐसे का ऐसे ही उतरेगा, फिर माइनस बाहर निकाल लेंगे, ब्रैकेट लेंगे। अब यहाँ एहतियात करेंगे क्योंकि वहाँ पहले प्लस था, ठीक है, यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट लेंगे। अच्छा 1 बार किस में हो जाएगा, -1 प्लस 0.7276, जैसे मैंने यहाँ बोला था, मगर यहाँ हमने माइनस इसलिए बाहर नहीं लिया था क्योंकि ये प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ बाहर माइनस है इसलिए मैं बाहर माइनस कॉमन ले रहा हूँ, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये नंबर आ जाएगा। देखिए माइनस माइनस +1 माइनस प्लस माइनस 0.7276। अब आपको ये दो नंबर पहले ऐड करने हैं, उसमें से माइनस कर देना है 0.7276, तो आपके पास आ जाएगा 1.6832, 1.6832 ये आ गया 1.6832। अब आपको क्या करना है कि log x है, x लिखेंगे, log दूसरी साइड जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, तो अब मैं क्या करूँगा, खाली मैंटीसा देखूंगा, एंटी लॉग में खाली मैंटीसा देखते हैं 0.68 के 3 के 2 में। अब एंटी लॉग पे आ जाते हैं 0.68 के 3 के 2 में, 0.68 के 3 के 2 में। अब आप देखें 0.680123, 3 के 2 में 1 2 में 2 ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4819 में 2 ऐड करेंगे 4821, 4821 मैंने लिख दिया, 4821 लिख दिया, और यहाँ क्या है करेक्टरिस्टिक्स 1 1 + 1 2, तो दो नंबर्स के बाद मैं क्या लगा दूंगा, डेसिमल पॉइंट लगा दूंगा। अब हमने आज ये कितने 3 पार्ट्स करे हैं, ठीक है। अब इसमें ये है कि अगर हम चेक करना चाहें, हमने आंसर निकाले हैं और हमें जैसे कि हमने पहले वाले का आंसर निकाला है 253.7, मगर हम पेपर्स में चेक करना चाहें क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, कहीं ना कहीं मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, ठीक है, और उनको पता नहीं होता वो आंसर, तो इसको चेक करने का ये तरीका है कि आपके पास ये जो दो नंबर्स हैं कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली यही आएगा। अब मैं आपको चेक करके बताता हूँ, जैसे कि हमारे पास क्या क्वेश्चन था 57 का 57.86 है, तो 57.86 मैंने कैलकुलेटर में लिख लिया, ठीक है, मल्टीप्लाई करा 4.385, सही है, इज इक्वल टू दबाता हूँ तो देखें 253.7 आ रहा है, देखें 253.7 आ रहा है, ठीक है, आगे भी आ रहे हैं नंबर, मगर आपके फिर भी ये एक्यूरेट ही आया है वैल्यू, क्योंकि वो हमने वो व्लॉग से निकाली है, तो इसलिए वो ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे हमारे पास, और ये आपकी मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसका जो आंसर है वो सही है। इसी तरह आप इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6750 आ रहा होगा, और इन दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे तो 48.21 आ रहा होगा। तो आप पेपर में ये चेक भी कर सकते हैं कि आया हमारा आंसर सही है या गलत है। अब हम पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमें दिया हुआ है ऊपर न्यूमरेटर में दो वैल्यूज़ दी हुई हैं जो कि मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड करना है 25.753 से। तो अभी हमें वही 4 स्टेप्स जो हम करते थे लेट करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको x के इक्वल लेट करेंगे, ठीक है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड ले लेंगे, यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। अब हम log x तो यहाँ चलता रहेगा लेफ़्ट साइड पे, यहाँ log अप्लाई कर देंगे। अब आपको पता है ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो नंबर, तो प्लस में आ जाएंगे log के साथ, log 790.6 हो जाएगा प्लस log 30.32, और डिनोमिनेटर वाला माइनस में आ जाएगा, माइनस log 25.753,
अच्छा, अब यहाँ क्या करेक्टरिस्टिक्स है, 790.6 की जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी है, क्योंकि आपको कहाँ शिफ्ट करना है, लेफ़्ट साइड पे 2 डेसिमल पॉइंट, यानी कि आपको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करना है। तो 2 इसकी क्या आ जाएगी करेक्टरिस्टिक्स, पॉइंट लगा देंगे, ये बाद में लिखेंगे, मैंटीसा हम लॉग टेबल में से देखेंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक्स प्लस लगा के इसकी करेक्टरिस्टिक्स 1 होगी, पॉइंट लगा देंगे, मैंटीसा लॉग टेबल में देखेंगे। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाएगी, माइनस लेंगे, माइनस तो फॉर्मूले का है, मतलब जो आ रहा है, ठीक है ना, माइनस तो क्वेश्चन में आ रहा है। और इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 1 होगी, डेसिमल पॉइंट लेंगे और मैंटीसा लॉग टेबल में देखेंगे। अब आ जाते हैं हम लॉग टेबल की तरफ। तो सबसे पहले हमें कौन सी वैल्यू देखनी है, 79 के 0 के 6 में, ये वाली देखनी है। लॉग टेबल में कौन सी देखनी है, 79 के 0 के 6 में। अब हम देखते हैं 79 का 0 का 6 किधर है, 79 का 0 का और 6 कहाँ है, देखें 79 का 0 ये रहा, और 6 1 2 3 4 5 6 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 8979 बन रहा है। तो हमने क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स पहले लिख ली थी, पॉइंट लगा हुआ था, 8979 लिख दिया। अब हमें 30 के 3 के 2 में देखना है, 30 के 3 के 2 में। 30 हमारे पास कहाँ है, हम देखें 30 हमारे पास 30 का 0 1 2 3 का और 2 में जो अगर हम देखें इसी में 4814 तो ये आ रहा है, 4814 तो ये आ रहा है, और इसके 2 में देखें अगर तो हमारे पास इसी के 2 में अगर देखें तो हमारे पास 3 आ रहा है। तो 4814 में 3 ऐड करेंगे तो 4817 आ गया। माइनस हमने लगाया हुआ था, 1 पॉइंट लगा हुआ था। अब 25 के 7 के 5 में देखेंगे, 25 के 7 के 5 में अगर हम देखते हैं 25 का ये वही नंबर है, पहले भी हमने क्वेश्चन में करा था। 25 के 7 के 5 में कितना आ रहा है, 9 आएगा, देखें 1 2 3 4 5 9। तो ये हो रहा है 25 का 7 का 5 जो आ रहा है वो हमारे पास 9 आ रहा है, अगर यहाँ देखें, सही है। तो हमारे पास 25 का 7 ये रहा और 5 ये रहा 9। तो 4099 में 9 ऐड करेंगे तो 4108 आ जाएगा, 4108। अब हमें ये दोनों नंबर्स ऐड करने हैं और माइनस कर देंगे ये वाले नंबर को, कैलकुलेटर से करिएगा तो आपके पास आ जाएगा 2.9688, यही वैल्यू आएगी। पहले दोनों नंबर्स ऐड करें फिर माइनस कर दें, ठीक है, तो 2.9688 आ जाएगी। अब ये log x की वैल्यू हो गई, x यहीं लिखेंगे, log दूसरी साइड डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग, सही है। और ये कितना हो जाएगा 2.9688। अब हमें एंटी लॉग में पहले मैंटीसा देखना होता है, 0.96 के 88 में देखेंगे एंटी लॉग में, 0.96 के 88 में देखेंगे एंटी लॉग में, 0.96 के 8 के 0.96 के 8 के 8 में देखेंगे, 8 क्या है 17 है, सही है ना, 8 क्या है 17 है। तो 0.96 के 8 के 8 में देखेंगे तो ये कितना है 9290 में 17 ऐड करेंगे तो 9307 हो जाएगा, हमारे पास क्या हो जाएगा 9307 हो गया। अब यहाँ करेक्टरिस्टिक्स 2 थी तो मैंने बताया था 2 में +1 ऐड करेंगे तो 3 नंबर्स के बाद, लेफ्ट से 3 नंबर्स के बाद 1 2 3 के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 5 है। अब ऊपर न्यूमरेटर में 1 नंबर है, डिनोमिनेटर में 2 नंबर है, वही करना है, लेट करा क्वेश्चन x के इक्वल लेट करा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये वही स्टेप है। अब यहाँ थोड़ा सा हमें ये ख्याल रखना है कि पहले लॉग 99.87 लिख दिया, अब माइनस हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ 2 नंबर्स आ रहे हैं डिनोमिनेटर में,
सही है, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, फिर ब्रैकेट लेंगे log 8.369 प्लस log 0.785 यूँ कर लेंगे, सही है ना। तो ये माइनस हमने कॉमन निकाल लिया है क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं दोनों, तो माइनस हमने कॉमन निकाल लिया। अब सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, इसमें 1 होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी, 1 पॉइंट लगा देंगे, माइनस का माइनस। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स 0 पॉइंट लगा देंगे, मैंटीसा बाद में देखेंगे, इसका भी मैंटीसा बाद में। हमने सिर्फ पहले कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, पॉइंट लगा दिया, मैंटीसा बाद में लॉग टेबल में देखेंगे। माइनस का माइनस, ब्रैकेट का ब्रैकेट लगा दिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की होगी 0 क्योंकि अब हम शिफ्ट नहीं कर सकते यहाँ, क्योंकि फर्स्ट नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, तो 0 पॉइंट लगा दिया, मैंटीसा लॉग टेबल में देखेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, क्योंकि ये हमें शिफ्ट करना है किस साइड पे, राइट साइड पे, तो यहाँ -1 होगी, तो 1 बार लिखते हैं, प्लस का प्लस लगाएंगे, 1 बार पॉइंट, और फिर मैंटीसा देखेंगे लॉग टेबल में। अब सबसे पहले आ जाए 99 के 8 के 7 में, मगर लॉग में, किस में देखेंगे, लॉग में, 99 का 8 का 7। अब यहाँ देखें, अगर हम देखें 99 का 99 नज़र आ रहा है, 8 वाला ये है नंबर, 8 वाला ये, सॉरी 8 वाला ये है क्योंकि 9 तक होते हैं, 8 वाला ये है 9991, और 7 में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 में हो जाएगा 3, तो 9991 में 3 ऐड करेंगे तो 9994, सही है। अब आ गया 99, इधर है हम, 9994 आ गया, माइनस का माइनस लगाया, 0 पॉइंट था। अब 83 के 6 के 9 में देखेंगे, 83 के 6 के 9 में, अब देखें 83 के 0 0 1 2 3 4 5 6 के और 9 में अगर हम देखें तो आखिरी नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, इसी लाइन में देखें, आखिरी नंबर जो है वो 5 है, वो क्या है, 5 है। अब 83 के 7 के 9 में देखना है, तो 9 में 5 है, तो हमारे पास हो जाएगा 9227 में 5 ऐड करा तो 9232, 92 नहीं, हमें देखना है 83 के 6 के 9 में, 83 के 6 के, सॉरी मैं 6 लेना है, मैं गलत ले रहा हूँ, 83 का 6 का 9 है, 83 का 6 का 9 है। तो अभी हम ले लेते हैं, चलें दोबारा देख लेते हैं क्योंकि मिस्टेक हो जाती है देखने में। 83 का 0 1 2 3 4 5 6 ये रहा, 6 क्या है, 9222, और 9 में आपके पास 5 ही आ रहा है, तो 9222 यानी कि 9222 में 5 ऐड करेंगे तो 9227 आ जाएगा, 9227 आ गया। प्लस लेंगे, 1 बार पॉइंट है। अब 78 के 5 में, 78 का 78 ये रहा आपके पास, अगर हम देखें 78 का 5 0 1 2 3 4 5, अब ये क्या है, 8949, 8949, अब 8949 हम लिख देंगे, 8949, सही है। अब हमारे पास क्या है, ये नंबर तो हम ऐसे ही उतारेंगे, माइनस का माइनस उतारेंगे, 0.9227 ऐसे ही लिखेंगे। इसको हम किस में ब्रेक कर देंगे, जैसे मैंने बताया था, यहाँ तो प्लस आ रहा है तो -1 प्लस 0.8949 में ब्रेक कर देंगे। अब ये दो नंबर्स पहले ऐड करेंगे, -1 करेंगे तो आपके पास आ रहा होगा 0.8176, ठीक है, और उसको माइनस कर देंगे, इस वाले नंबर को माइनस कर देंगे किसमें से, 1.994 में से माइनस कर देंगे 0.8176 को, तो हमारे पास आ जाएगा 1.1818। अब log x की वैल्यू है, log दूसरी साइड जाकर एंटी लॉग हो जाएगा। अब एंटी लॉग, तो हम एंटी लॉग हो जाएगा 1.1818। तो अब आपको मैंटीसा देखना होता है एंटी लॉग में, तो 0.18 के 18 में देखना है, एंटी लॉग में आ जाए 0.18,
अब आप देख रहे हैं 0.18 किधर है, अगर मैं दिखाऊं 0.18 के 1 के 8 में देखना है तो 1517 है, और 8 में अगर हम देखें तो ये आ रहा है 3 आ रहा है। अगर हम गौर से देखें 1517 में और 8 में अगर हम देखें तो ये कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 1517 में 3 ऐड करेंगे तो 1520 होगा, 1520। कैरेक्टरिस्टिक्स 1 है, 1 में +1 ऐड करा तो 2। तो लेफ्ट साइड से 2 नंबर्स के बाद डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। अब आ जाए पार्ट नंबर 6 पे। पार्ट नंबर 6 में क्या है, हमारे पास 5th रूट है। 5th रूट यानी कि 1/5 है। 2.709 की पावर क्या है, 1/5, और वहाँ 7th रूट है किसका, 1.239। सही है। अब वही करना है, 4 स्टेप्स तो वही हैं। देखें, लेट करा इसको, यानी कि क्वेश्चन को सपोज करा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ठीक है। यहाँ मैंने चेंज कर दिया है, 5th रूट को 1/5 कर दिया और 7th रूट को 1/7 कर दिया है, ठीक है ना। अब फिर लॉग अप्लाई कर देते हैं। लॉग अप्लाई कर दिया, प्लस आ जाएगा, मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा। और आपको पता है ये एक्सपोनेंट फिर क्या होता है, जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो एक्सपोनेंट क्या बन जाता है, कोफिशिएंट बन जाता है। सही है, यहाँ भी एक्सपोनेंट कोफिशिएंट बन जाएगा और ये लॉग हो जाएगा, ये लॉग हो जाएगा, और यहाँ से एक्सपोनेंट रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये कोफिशिएंट बन गया। अब हमारे पास लॉग दिस, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, पॉइंट लगाएंगे, मैंटीसा को लॉग टेबल में देखेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 0 होगी, पॉइंट लगाएंगे, मैंटीसा को लॉग टेबल में देखेंगे। अब हमें जो पहला देखना है वो क्या है, हमारे पास 27 के 0 के 9 में लॉग टेबल में, 27 के 0 के 9 में। अब आ जाए 27 का 0 का 9 कहाँ है, अगर हम देखें 27 का 0 का 9, 27 का 0 का 0 आ गया 4314, और 9 में अगर हम देखें तो ये आ रहा है 14। 4314 में 14 ऐड करेंगे तो 4328 आ जाएगा, 4328 आ जाएगा। तो हमारे पास यही आ रहा है 4328, पॉइंट तो पहले से लगा हुआ है, ठीक है। अब इसमें अब हम क्या देखेंगे, 12 के 3 के 9 में देखेंगे, 12 के 3 के 9 में लॉग टेबल में। अब आ जाए 12 के 3 के 9 में, 12 ये रहा 0 1 2 3, 3 और 9 में अगर हम देखें ये आ रहा है, पहले तो 3 में आ रहा है 0899, 0899, और इसके किस में देखना है, 9 में देखना है, इसके 9 में देखना है तो हमारे पास 31 आ रहा है। अब हमारे पास क्या आ रहा है, 31 आ रहा है, क्योंकि हमने देखा है 1 2 के 3 के 9 में, तो 1 2 के 3 में आ रहा था 0899, 0899 में 31 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 0930, 0930। अब देखें यही लिखा हुआ है, पॉइंट तो पहले से लगा था 0930, क्योंकि 0 भी लेंगे जो शुरू में आ रहा है, ठीक है ना। तो 0930 ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, 0.4328 को डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 5 करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.08656, और प्लस लगाएंगे, फिर 0.0930 को क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0.01328। इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.09984। अब ये log x है, log दूसरी साइड जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग किसका निकालेंगे, 0.09984। अब हमारे पास पता है कि एंटी लॉग में सबसे पहले मैंटीसा देखते हैं, तो मैं देखूंगा 0.09 के 9 के 8 में, 0.09 के 9 के 8 में, मगर एंटी लॉग में 0.09 के 9 के 8 में। अब आ जाए हम लॉग टेबल पे आ जाते हैं, 0.09 के 9 के 8 में, ये 9 है और 8 में अगर हम देखें तो 2 आ रहा है, तो 1256 में 2 ऐड करेंगे तो 1258 हो जाएगा।
1258 हमने लिख दिया 1258। यहाँ करेक्टरिस्टिक 0 आ रही है, 0 में +1 करेंगे तो हम क्या करेंगे, 0 में +1 करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर 0 + 1 1 होता है, तो फर्स्ट नंबर के बाद लेफ्ट साइड से फर्स्ट नंबर के बाद क्या कर देंगे, डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा पार्ट नंबर 6 कंप्लीट हुआ।